पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। बैठे। मिस्टर ये सीन जो है ये त्रिशूल फिल्म का है, जिसमें अमिताभ बच्चन जो कि विजय का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है। अगर आप देखेंगे इस सीन में विजय जो कि अपने पिता आर के गुप्ता जो कलाकार संजीव कुमार ने प्ले किया है। संजीव कुमार जी एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के आर्टिस्ट रहे हैं और बहुत ही उम्दा रोल उन्होंने किए हैं। अब यहाँ आप देखिए कि विजय जब पहली बार अपने पिता आर के गुप्ता से मिलता है उनके ऑफिस में, तो अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरती के साथ ये रोल प्ले किया है और उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो फर्स्ट टाइम वो अपने फादर को देखते हैं उनके ऑफिस में एंटर करने पर, जो चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन और आंखों से उन्होंने एक्टिंग की है, वो मतलब सराहनीय है। आजकल के सभी आर्टिस्टों को उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1975 में अमिताभ बच्चन जो थे उस टाइम एक्टिंग का स्टैंडर्ड अलग था, कलाकारों की एक्टिंग का स्टैंडर्ड अलग था, लेकिन उस समय में भी उनको एक्टिंग आती थी और उन्होंने एक्टिंग को इतने शानदार तरीके से निभाया है इस रोल में। इसके बाद एक सेकंड सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि अमिताभ बच्चन अपनी माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं एक्ट्रेस राखी के साथ, और जो इमोशनल सीन है वो, उस सीन को आप देखकर उस सीन में आप खो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अभिनय किया है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो उस समय के कलाकार थे ना, वो अपने समय से बहुत आगे थे, इसीलिए वो अमिताभ बच्चन है, सदी के महानायक वो कहलाते हैं। वो इसी वजह से कहलाते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इस फिल्म में। और उसके बाद आप दीवार देखिए और अमिताभ बच्चन की जंजीर जो पहली फिल्म थी वो आप देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए उस पर मिलेगा। आजकल के सभी कलाकारों से मेरा कहना ये है कि वो इन फिल्मों को देखें और उनसे प्रेरणा लें और देखें कि कितना ज़बरदस्त अभिनय अमिताभ बच्चन जो थे करते थे उस समय भी, और आज भी वो एक मंजे हुए कलाकार हैं। तो सैल्यूट है उनको। और एक बार आप दोबारा से ये सीन देखिएगा। और ये फिल्म जो त्रिशूल फिल्म है और दीवार फिल्म है, वो सभी कलाकारों को देखनी चाहिए, क्योंकि जो एंग्री यंग मैन की जो उनकी छवि है वो कैसे बनी, इसी वजह से बनी। अदरवाइज वो अगर उनका अभिनय में इतना दम नहीं होता, इतनी जान नहीं होती, या इतना सजीव नहीं होता उनका अभिनय, तो आज वो शायद इस मुकाम पर नहीं होते। तो आप एक बार देखिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आज आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी है, मैं जानता हूं उसकी आत्मा हर दिन हर पल मुझे देख रही है। और मैं अगर अपनी मां का बेटा हूं, अगर मैं अपनी मां का बेटा हूं गीता, तो एक दिन उस आदमी की सारी दौलत छीन लूं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो वहीदा रहमान उनकी माँ थी, उनके लिए उनकी क्या फीलिंग्स थी इस सीन में, गुस्सा, दर्द और दुख जो उन्होंने अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से उन्होंने जाहिर किया है। और साथ ही साथ जो संजीव कुमार के साथ उनका सीन था, मिस्टर आर के गुप्ता के साथ, जब वो पहली बार मिलते हैं, जो उनके पिता हैं, तो उस समय भी उन्होंने जो गुस्सा था उनके चेहरे पे और जो दुख था, वो उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से, और फर्स्ट टाइम अपने फादर को देखना एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि नाजायज़ है, वहीदा रहमान ने उनकी माँ का रोल प्ले किया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सजीव उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है और उसको करके दिखाया है, और तभी ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। और आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखिए। मैं कहता हूँ आज की जनरेशन को भी ये फिल्में देखनी चाहिए। दीवार हो गई, त्रिशूल हो गई, जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन जो उनको खिताब मिला है, वो इन्हीं फिल्मों की वजह से मिला। एक बार आप देखिए इनको दोबारा और मुझे बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
तो मैं पहली बार इस तरह की कोई फ़िल्म की समीक्षा कर रहा हूँ, या मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ, अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट और मुझे बताइए, और आगे मैं ऐसे ही ताकि मोटिवेट होकर नई वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।